आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी कश्मीरी सेब। तो चलिए शुरू करते हैं। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंट भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका केवल हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनके टक्कर के फल तो संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। अगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है तो काफी है या नहीं, इन विषय पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और 8 सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बापूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाए और अपने नौकर से बोला, 8 सेर कश्मीरी सेब निकाल ला चुनकर। लड़का 4 सेब ले आया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल का है। आज सुबह सुबह मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने के लिए सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें काला सुराख जैसा था। काटा तो भीतर से भी वैसे ही धब्बे थे। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसे का इतना गम न था जितना समाज में इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी। मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया था कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव में से नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर से लौटे आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो जाए या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठा करके भी उधर ना जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोंचे वाले से 1 पैसे की रेवड़िया ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोंचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित मन से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे माफी भी मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है कि पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे।
तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज के दोनों अच्छे और बुरे तरफ के लोगों को दोनों को ही दिखलाया है। एक तरफ ये कश्मीरी सेब बेचने वाला था जिसने लेखक को खराब सेब दिया, और एक तरफ वो खोंचे वाला था जिसने वापस जाने पर भी लेखक के पैसे लौटा दिए।